वेलकम टू क्लिक मैथ। क्लिक मैथ में आप लोगों का स्वागत है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि केवल रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए सर साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक वीडियो बनाइए। इसलिए हमारी टीम ने ये वीडियो तैयार किया है। पिछली एग्ज़ाम जो ग्रुप डी का हुआ था, उस परीक्षा में हमारे इस नोट से 200 प्रश्नों का संकलन हमने उस समय भी तैयार किया था और उससे 19 प्रश्न आए थे। जो लोग फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारी टीम मैथ, रीजनिंग व करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण वीडियो तैयार कर रही है और उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोग, हमारी टीम और हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन को फ्रेंड्स बहुत ही हम जल्दी जल्दी करेंगे। 200 प्रश्न 1 घंटे में हमें कराने हैं, तो आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से देखें और प्रयास करें इसको रिवीजन में पूरा पढ़ने का एक बार में। यदि आप लोग पूरा एक बार में ना पढ़ पाएँ तो ये बीच में पॉज कर दें, उसके बाद आप फिर पढ़ लें, पढ़ें ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है? तो इलेक्ट्रॉन की। किसी वस्तु का द्रव्यमान 30 किलोग्राम तथा वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, आप लोगों को मालूम है ये फार्मूला होगा, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv²। ये फार्मूला होता है, तो सीधा से यहाँ रख देंगे 1/2। द्रव्यमान है आपका 30 और v यहाँ पर कितना है आपका 5 का वर्ग हो जाएगा 25। तो काट सकते हैं, तो यहाँ 15 हो जाएगा और 15 की गुणा जब 25 में कराएंगे तो 15 पन्ना 75 की 5 हाथ लगी 7 और 15 दूनी 30 और 7 37, तो 375 जूल वस्तु की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, तरंग लंबाई आमतौर पर किस ग्रीक लेटर से दर्शाई जाती है? तो लैम्डा। जो तरंग की लंबाई, तरंग दैर्ध्य की लंबाई या दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य की लंबाई ग्रीक अक्षर लैम्डा से दिखाई जाती है। और फ्रेंड, तरंग दैर्ध्य होता क्या है? आपने देखा हो कभी आप रस्सी हिलाएं तो ये जो दूरी है इसको लैम्डा कहते हैं, तरंग के बीच की दूरी। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क तथा और ग्रंथ विहीन होती है? सरीसृप। जो रेप्टाइल होते हैं उनकी त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, अमोनिया में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का क्या अनुपात होता है? 3:14। रोगियों की नाक कान गले रोगियों की नाक कान गले ये आदि है, आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, किस कोशिकांग को बायोप्लास्ट की संज्ञा दी जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट की संज्ञा दी जाती है। एक यहाँ से प्रश्न और बनता है कि शरीर का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकांग को प्रदान की जाती है? तो गोल्जी काय को। किस शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, नीले हरे शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में होती है? तो फ्रेंड्स, ये एटीपी के फॉर्म में होती है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा मायोग्लोबिन में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ होती है? तो फ्रेंड्स, जो डिंगो उपजात होती है वो भौंक नहीं सकती है। रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता किसका प्रतीक है? तो एड्स जागरूकता का। और एड्स जो बीमारी है वो वायरस के कारण होती है। फ्रेंड्स, अभी तक किसी वैज्ञानिक ने एड्स का विधिवत इलाज नहीं ढूंढ पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है। यह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। इसको हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, टोमोग्राफी या सीटी स्कैन में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का। कोलेस्ट्रॉल क्या है? जंतु वसा में उपस्थित बसी एल्कोहल।
अगला फ्रेंड्स है क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो एड्स दिवस। और फ्रेंड्स जो भी दिवस मनाए जाते हैं ये किसी एक विशिष्ट विषय की जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 18, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है और इसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है। विश्व तपेदिक दिवस कब मनाते हैं? 24 मार्च को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाते हैं? तो जनवरी महीने के अंतिम रविवार को विश्व कुष्ठ निवारण दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, फेरोमोन्स किसके द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं? तो कीटों के द्वारा। अगला प्रश्न है 22, आयोडीन किससे प्राप्त किया जाता है? लेमिनेरिया से। और आयोडीन की कमी से मनुष्य में घेंगा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 23, हीरोइन किससे प्राप्त की जाती है? तो अफीम पोस्ता से हीरोइन प्राप्त की जाती है। और फ्रेंड्स पूरे विश्व में अफीम सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में होती है, इसको भी याद रख लें। क्वेश्चन नंबर 24 है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो जट्रोफा या रतनजोत एक पौधा होता है, इसी से बायोडीजल तैयार किया जाता है। मानव मूत्र का पीला रंग किस बल के कारण होता है? तो यूरोक्रोम या यूरोबिलिन के कारण। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यहाँ बल नहीं है, एक बार और देख लें। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम या यूरोबिलिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। नेक्स्ट है आपका 27, कृत्रिम रेशम को और किस नाम से जानते हैं? तो रेयॉन को कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम है रेयॉन। कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु किस में रखना चाहिए? तो तरल नाइट्रोजन में। किन जीवों में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? मेढक, सांप, छिपकली में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, जबकि मछली में 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है और मगर में 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। ये सब हमने एक साथ ही बता दिए। किन जीवों में 3 प्रकोष्ठ वाला होता है? मेढक, सांप, छिपकली। मछली में 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय और मगर में 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय। 31 क्वेश्चन है, किसी एक पर रोक नहीं है जिसे एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो वो फ्रेंड्स है कोलोस्ट्रम। अगला प्रश्न है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो अंगोरा खरगोश या अंगोरा बकरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? बरेली में। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? लखनऊ में। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? आगरा में। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 36 है, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? इलाहाबाद या प्रयागराज में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? कानपुर में। केंद्रीय औषधि एवं सूर्वी पादप संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। और भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो जनक हैं लाल सिंह हैं, जिनका अभी ये लगभग 6 महीना पहले देहांत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। 41, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नागपुर में। ये नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है और नागपुर में ही आरएसएस का मुख्यालय है। और ये नागपुर क्या के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन है आपका 42, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में। और 43 है, केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला के कुफरी में। 44 है,
राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इस समय जो है WHO का बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया है और ये डब्ल्यू जो है कोविड-19 के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी वर्ल्ड को दे रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में। शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती हैं? शार्क मछली में कोई हड्डी नहीं होती है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा जीव बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होता है? मधुमक्खी का। 49 है, लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या होता है? यूजेनॉल। नेक्स्ट है 48 है आपका, कौन सा जीव बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होता है? तो मधुमक्खी। 49 है, लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या होता है? यूजेनॉल। 50 क्वेश्चन, नेत्र दान करने वाला व्यक्ति आंख के किस हिस्से को दान करता है? कॉर्निया को। अगला प्रश्न है 51, आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। 52 है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। 53 है, पेस मेकर किस नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, पेस मेकर को ऐसे नोड्स के नाम से भी जानते हैं। 54 है, जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो कौन सा पदार्थ लुप्त हो जाता है? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, कौन सा जीव है, जीव नहीं है, कौन सा सर्प, यहाँ से लिख दिया, मिसप्रिंट हो गया। कौन सा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है? तो किंग कोबरा एकमात्र सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। अगला प्रश्न है 56, स्त्रियों की आवाज़ का तारत क्यों अधिक होता है? क्यों अधिक होता है? हम स्प्रिंट है, स्त्रियों की आवाज़ का तारत क्यों अधिक होता है? क्योंकि उनकी आवृत्ति अधिक होती है। 57 है, थकान के लिए कौन सा एसिड जिम्मेदार होता है? तो लैक्टिक एसिड। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेप्लेसिया विश्व का सबसे बड़ा फूल है, पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग किस लिए करता है? आंसर है इसका वसा के संग्रह के लिए। नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन, जार्विक सेवन क्या है? एक कृत्रिम हृदय है, आर्टिफिशियल हार्ट है ये। नेक्स्ट है 61, जोनास साल्क किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उन्होंने पोलियो का टीका खोजा था और ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है 62, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस गैस का प्रयोग किया गया था? तो फ्रेंड्स, मस्टर्ड गैस का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना द्वारा ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध 1917 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, एजेंट ऑरेंज क्या है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिकी सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त एक खरपतवार नाशक रसायन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में कार्बन डेटिंग की उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है 65, वृक्ष की आयु वर्षों में किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो इसमें वार्षिक वलय की संख्या के आधार पर वृक्ष की आयु निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है 66, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो फ्रेंड्स है वो है सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, प्रयोगशाला में सबसे पहला योग नहीं, यहाँ पर यौगिक है, यौगिक कौन बनाया गया? तो यूरिया। प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया यौगिक बनाया गया था और यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। अगला प्रश्न है 68,
जो बीज प्रतिवर्ष बदला जाता है उसको क्या कहते हैं? तो संकर बीज कहलाता है। धान के खेत से निकलने वाली कौन सी गैस है? तो फ्रेंड, धान के खेत में जो गैस निकलती है वो मीथेन है, और मीथेन को मार्स गैस भी कहती है क्योंकि यह दलदली इलाके में पाया जाता है। और मीथेन का जो केमिकल फार्मूला होता है वो CH4 होता है। धान के खेत के अलावा फ्रेंड्स के जो आपका मीथेन गैस यानी कि जो मार्स गैस है, ये जहाँ पर पशुओं की हड्डियाँ पड़ी रहती हैं ये वहाँ पर भी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर है 70। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है? ये गैम्बूसिया मछली कीट भक्षी पौधा भी है, अरे सॉरी, कीट भक्षी मछली भी है, और मच्छरों को नियंत्रण में इसका प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि ये मच्छरों की लार्वा को भी खाती है। अगला प्रश्न है, एटम बम का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स, ऑटो हान ने एटम बम का आविष्कार किया था, और एटम बम का निर्माण नाभ की विखंडन की अपक्रिया के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है 72। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, और इन्हीं की पुण्यतिथि पर प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, वर्तमान समय में 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये 1969 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 73। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट है 74। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तिल्ली या पीलिया मलेरिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। डेंगू बुखार या हड्डी तोड़ बुखार मानव शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो प्लेटलेट्स की कमी के कारण। एंथोफोबिया नामक बीमारी में किससे डर लगने लगता है? तो फ्रेंड्स, इसमें पुष्पों से यानी कि फूलों से डर लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, इंपॉर्टेंट है। इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण। अगला प्रश्न है 78। DPT का टीका किन बीमारियों का इलाज करने हेतु दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसमें 3 बीमारियां सम्मिलित हैं DPT के टीके में, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस। इन तीनों का इलाज DPT का टीका लगाने से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 79। ब्लू बेबू नामक बीमारी बच्चों में किसके कारण फैलती है? तो फ्रेंड्स, ये नाइट्रेट के कारण फैलती है। अगला प्रश्न है 80। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? तो हृदयाघात से गोल्डन आवर का संबंध है। अगला प्रश्न है, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है और इसका प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो हृदय आघात में बीटा ब्लॉकर नामक औषधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 82। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो पोटेशियम। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? गुर्दे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। तो फ्रेंड्स 84 है, ट्यूमर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स, ट्यूमर की पहचान आर्सेनिक 74 के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है 85। कैंसर की पहचान के लिए कौन सी रेडियोधर्मी समस्थानिक यूज किया जाता है? तो ये कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। थॉराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। थॉराइड ग्रंथियां सक्रियता बढ़ाने के लिए कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग करती हैं? तो ये फ्रेंड्स आयोडीन 131। नेक्स्ट प्रश्न है 87। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। BP ब्लड प्रेशर, जिसे दूसरी भाषा में कहते हैं, ब्लड प्रेशर को स्फेग्नोमैनोमीटर से नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। और ये बीमारी फ्रेंड्स 65 वर्ष की आयु के बाद ही होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 89। पोलियो का वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है? तो ये दूषित भोजन और दूषित जल से प्रवेश करता है। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन है, एथलीट फुट बीमारी किसके द्वारा होती है? तो फफूंद के द्वारा होती है। और ब्रेन की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो फ्रेंड्स, EEG के द्वारा हम लोग ब्रेन की बीमारी को डॉक्टर पहचानते हैं, EEG। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत या लीवर।
आँख, नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, आँख के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं? तो दृष्टि पटल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परावर्तित होती है, यानी चित्र बनाती हैं? तो रेटिना या अक्ष पटल पर। कभी कभार यहाँ से सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं कि आंख में चित्र कहाँ बनता है, तो अक्ष पटल या रेटिना पर। अगला प्रश्न है आपका 95, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख में कौन सा रोग हो जाता है? मोतियाबिंद। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97, रानीखेत बीमारी किस जीव से संबंधित है? तो मुर्गियों से। नेक्स्ट प्रश्न है 98, मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण मुर्गियों में रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, ब्राइटिस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो गुर्दे को। अगला प्रश्न है 102, पैरोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो उच्च ताप नापने के लिए। लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस के ऊंचे ताप को हम पैरोमीटर से नापते हैं। इंटरफेरोन का प्रयोग किस रोग में किया जाता है? तो कैंसर में। बर्ड फ्लू रोग किस वायरस के कारण होता है? तो H5N1 के कारण बर्ड फ्लू रोग होता है। अगला प्रश्न है कि स्वाइन फ्लू रोग किस वायरस के कारण होता है? तो वो फ्रेंड्स है H1N1, इसको आप कैपिटल में लिखें, H1 और N1 जो वायरस होता है इसके कारण स्वाइन फ्लू रोग होता है। अगला क्वेश्चन है 106, एबोला वायरस का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो नदी के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, 107, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है, और हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है 24 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है 108, यदि परिपथ में धारा हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो ऐसी धारा क्या कहलाती है? तो दिश धारा। नेक्स्ट प्रश्न 109, विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा को किस यंत्र से नापते हैं? तो एमीटर से। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो एडिशन ने। नेक्स्ट प्रश्न है 111, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो फ्रेंड्स ये टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है 112, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन कुछ पारे के साथ। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स बी पास्कल ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, अगर वीडियो की नॉलेज आप लोगों को पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। हम आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ क्वेश्चन ही बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बीच में बोल देते हैं आपके लिए। 114 है, एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया? तो W.K. रोंटजन ने एक्स किरणों का आविष्कार किया है, और पिछले ग्रुप डी पेपर में ये तो हर एक सेट में आया है। मुझे लगता है 273 सेट में पेपर हुआ था पिछला ग्रुप डी, संभवतः 10-12 छोड़ दो, ये क्वेश्चन हर एक सेट में था, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और ग्रुप डी में नहीं लगभग सभी परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की थी? तो भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने इसकी खोज की थी, और क्रेस्कोग्राफ से पेड़ पौधों की वृद्धि नापी जाती है। अगला प्रश्न 117, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन। और सिलाई मशीन के आविष्कारक कौन थे? होगवे। अगला प्रश्न है 119, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो टॉरिसोली ने। नेक्स्ट 120, लाउड स्पीकर विद्युत तरंगों को किस प्रकार की तरंगों में परावर्तित कर देता? ध्वनि तरंगों में। नेक्स्ट प्रश्न है 121, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो विद्युत ऊर्जा में, और माइक्रोफोन द्वारा प्रेषित विद्युत ऊर्जा को दूसरे स्थान पर लाउड स्पीकर या टेलीफोन अभिग्राही की सहायता से पुनः ध्वनि ऊर्जा में बदल दिया जाता है। अगला प्रश्न है 122,
डायनमो या एसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर काम करता है। हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया के आधार पर बनाया जाता है? तो वो फ्रेंड्स नाभिकीय संलयन की क्रिया पर। और कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सूर्य में किस अपक्रिया के कारण इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है? तो नाभिकीय संलयन की क्रिया के कारण। अगला प्रश्न है 125, परमाणु बम किस प्रक्रिया के आधार पर बनाया जाता है? तो नाभिकीय विखंडन के आधार पर परमाणु बम बनाया जाता है। अगला प्रश्न है 126, प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सा यौगिक बनाया गया था? तो यूरिया। ये प्रश्न अभी रिपीट हो चुका है, हम पढ़ा चुके हैं अभी इससे पहले। इसका रासायनिक फार्मूला NH2CO होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 127, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है और इसका प्रयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 128, नोबल गैसें कौन कौन होती हैं? तो फ्रेंड्स हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन ये नोबल गैसें होती हैं, जिनमें रेडॉन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके कारण हमें जानकारी मिल जाती है कि भूकंप आने वाला है। अगला प्रश्न है, किस गैस का प्रयोग विज्ञापन चिन्ह को बनाने में किया जाता है? तो नियॉन का प्रयोग किया जाता है। कांसा किस धातु से मिलकर बना है? तांबा और टिन से मिलकर कांसा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है 131, लिथियम सबसे हल्की धातु है, तो सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। जर्मन सिल्वर बनाने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा, जस्ता और निकल को मिलाकर जर्मन सिल्वर बनाई जाती है। कृत्रिम सोना को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो तांबा और एल्यूमिनियम का। अगला प्रश्न है 134, मुद्रा धातु को बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा, टिन और एंटीमनी का प्रयोग मुद्रा धातु को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है 135, पीतल बनाने के लिए किन दो धातुओं का प्रयोग किया जाता है? तांबा और जस्ता का प्रयोग पीतल बनाने में किया जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। नेक्स्ट है, हृदय की गति का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो कार्डियोलॉजी में। अगला प्रश्न है 138, झाड़ियों एवं वृक्षों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों एवं वृक्षों का अध्ययन करते हैं। कीटों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो एंटोमोलॉजी में। अगला प्रश्न है 140, फलों के लिए पौधों का संवर्धन का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो वो हॉर्टिकल्चर में करते हैं इसका प्रयोग। अगला प्रश्न है 141, फल एवं फल उत्पादक पौधों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो पोमोलॉजी में फल और फलों के उत्पादक से संबंधित आंकड़ों का अध्ययन पोमोलॉजी में करते हैं। कवक द्वारा होने वाले रोग कौन कौन है? तो फ्रेंड दाद और एथलीट फुट ये कवक द्वारा होने वाले रोग हैं। विषाणु की खोज किसने की थी? रूस के महान वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने सर्वप्रथम 1892 में विषाणु की खोज की थी। और फ्रेंड्स, जो विषाणु होता है, वायरस होता है, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 144, विषाणु या वायरस द्वारा होने वाली बीमारियां कौन कौन है? यहाँ से जरूर प्रश्न मिलता है, इसलिए हमने बहुत सारी बीमारियां आपको यहाँ लिख दी और ये याद कर लें। विषाणु या वायरस द्वारा होने वाली बीमारियां हैं चेचक, छोटी माता, जुखाम, इन्फ्लुएंजा, खसरा, पोलियो, रेबीज, डेंगू बुखार या हड्डी तोड़ बुखार और एड्स। ये सभी बीमारियां विषाणु या वायरस के कारण होता है। यहाँ से बनने वाला प्रश्न इस प्रकार बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा नहीं होती है? तो इस प्रकार से आपको यहाँ से प्रश्न मिल जाएगा। नेक्स्ट है 145, यहाँ पे जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग कौन कौन हैं? तो ये भी हमने सब लिख दिया है। डिप्थीरिया, निमोनिया, प्लेग, टिटनेस, हैजा और कोढ़ आदि ये सभी बीमारियां बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के द्वारा होती हैं।
अगला है 146, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? तो मलेरिया और स्लीपिंग डिसीज, ये दोनों बीमारियां प्रोटोजोआ के द्वारा होती हैं। नेक्स्ट है आपका 147, संघ आर्थ्रोपोडा में कौन से जंतु आते हैं? तो फ्रेंड्स इसमें कनखजूरा, टिड्डा, तिलचट्टा, बिच्छू, झींगा मछली। संघ आर्थ्रोपोडा के जंतुओं को जो शरीर होता है वो खंड युक्त होता है। तो यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु संघ आर्थ्रोपोडा का सदस्य है? अगला है 148, संघ प्रोटोजोआ में कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसमें अमीबा, पैरामीशियम और इग्लुइना, ये तीनों संघ प्रोटोजोआ के मेंबर होते हैं, जंतु होते हैं। संघ मोलस्का में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं? सीप और घेंगा। संघ मोलस्का में वो लोग आते हैं जिनका शरीर एक विशेष जो है कवर से ढका रहता है। अगला 150, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कहाँ स्थित है? कोलकाता में। नेक्स्ट है 151, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर पार्क किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका में। सबसे छोटी स्तनी कौन है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है? तो छछूंदर सबसे छोटा स्तनी है पृथ्वी पर जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। अगला प्रश्न है आपका 153, किस जीव का रक्त तापमान सबसे कम होता है? तो चींटी खोर का जो रक्त का तापमान सबसे कम होता है, 22.2 डिग्री सेल्सियस केवल होता है। नेक्स्ट है 154, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट 155, एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का अध्ययन किया जाता है इसमें। अगला प्रश्न है 156, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो नील हरित शैवाल सबसे पुराने जीव हैं। अगला है 157, जड़ों द्वारा, यहाँ जुड़ा नहीं है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है? तो जाइलम। जबकि जो फ्लोएम होता है ये ऊपर शाखा में पाया जाता है, उसके कारण जो भोजन बनता है वो पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। तो जाइलम जड़ में होता है और फ्लोएम ऊपर पत्तियों में होते हैं, शाखाओं में। अगला प्रश्न है 158, पौधों की हरी भागों में निर्मित भोजन नहीं है, भोजन, नाम थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। पौधों की हरी भागों में निर्मित भोजन पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम के कारण। फ्लोएम के कारण ये होता है ऐसा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 159, सजीव पदार्थ के संयोजन में कितने तत्व पाए जाते हैं? 27 तत्व। एक स्वस्थ मानव शरीर में औसतन कितना लीटर रुधिर होता है, ब्लड होता है? 5 से 5.5 लीटर। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। किस हार्मोन की कमी से भूख कम लगती है? तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कार्टिन हार्मोन होता है, इसकी कमी से भूख कम लगती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, सुबह शाम सूर्य निकलते समय दिखाई नहीं देता है। विटामिन बी1 है, बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। समय कैपिटल बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। और नेक्स्ट है 166, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबलेन। अगला प्रश्न है 167, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है टैकोफेरोल। फ्रेंड्स यहाँ मिसप्रिंट है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टैकोफेरोल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 170,
विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्लोक्विनोज विटामिन के का रासायनिक नाम है। और कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुल जाते हैं? तो बी और सी विटामिन जल में घुल जाते हैं। और कौन सा विटामिन वसा में घुलते हैं? तो एडैक ADE के विटामिन वसा में घुलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 173। एलिसा परीक्षण किस बीमारी की जांच करने के लिए किया जाता? तो एड्स के कारण। एड्स का जो जांच होती है वो एलिसा परीक्षण के माध्यम से करते हैं। और एड्स होता है कि लाइलाज बीमारी है, इसका अभी तक इलाज नहीं है और यह वायरस से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है 174। किस विटामिन की कमी से रक्तक्षीणता का रोग हो जाता है? तो B12 और B6 और फोलिक अम्ल समूह के द्वारा अगर कम मात्रा है शरीर में तो आपको रक्तक्षीणता यानी एनीमिया रोग हो जाएगा। नेक्स्ट है 175। किस विटामिन की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? विटामिन डी की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न 176। 176 जो आपका है प्रोटीन में आवश्यक रूप से कौन सा तत्व विद्यमान होता है? कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रोटीन में प्रमुख रूप से सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है 177। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन चाहिए? तो 80 मिलीग्राम प्रतिदिन आयोडीन चाहिए। और आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेंगा रोग, जिसे गलगंड रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट 180 प्रश्न है शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है दाल और सोयाबीन। अगला क्वेश्चन है 181। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा होती है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम। पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? पाचन के लिए वसा का एमल्सीकरण करना। अगला प्रश्न है 184। अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 20। नेक्स्ट 185। बचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण प्रमुख रूप से कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। नेक्स्ट है 186। आमाशय में भोजन के जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्या मिलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसका रासायनिक फार्मूला होता है HCl। जैसे ही जो आप हम लोगों का भोजन आमाशय में पहुंचता है तो वहाँ पर सबसे पहले भोजन को बैक्टीरिया विहीन करने के लिए इसमें HCl अम्ल आकर मिलता है। अगला प्रश्न है आपका 187। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 29। और चेहरे पे 14 हड्डियां होती हैं। इन 14 हड्डियों से फेस बनता है हम लोगों का। अगला प्रश्न है आपका वयस्क मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? 206। नेक्स्ट 189। कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है? तो पायरुविक अम्ल से जो है आपका लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक, यहाँ ला बनेगा, ला लैक्टिक अम्ल बनता है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि थकान किस अम्ल के कारण होती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट है आपका 190। लाल रक्त कणिकाओं का विघटन मुख्यतः शरीर के किस अंग में होता है? तो अस्थिमज्जा में। नेक्स्ट प्रश्न है 191। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। इसको हम क्रम से ऐसे लिख सकते हैं 1H1, 1H2 और 1H3, यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। सूर्य में कौन सी अभिक्रिया के माध्यम से विशाल मात्रा में ऊर्जा निकलती है? नाभिकीय संलयन के माध्यम से। और नाभिकीय संलयन के आधार पर ही हाइड्रोजन बम का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है 193। मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी मिट्टी में बोरोन और आयरन पाए जाने के कारण इसकी मिट्टी का रंग लाल है, इसलिए मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं।
और पृथ्वी के अलावा मंगल एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन की संभावना है। यहाँ से कोई प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि किस ग्रह पर जीवन की संभावना है, तो मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। नेक्स्ट है 194। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो एंथ्रोसाइनिन बॉडी लवक के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। 191 है क्वेश्चन, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट 196, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है, तो आर्किमिडीज। अगला प्रश्न है डेलोनिक्स रेजिया रफिन किसका वैज्ञानिक नाम है, तो गुलमोहर का। RDX का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो हैनिंग के द्वारा। रक्त कोशिकाएं किसके कारण नष्ट हो जाती है, तो लाइसोसोम के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 200, पास्कल किसकी इकाई है, दाब की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारी टीम रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल कक्षाएं और वीडियो तैयार कर रही है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स पर भी हम वीडियो डालेंगे 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जैसे ही इन वीडियो को हम अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए और उनको देख लें, जिसके कारण आपको परीक्षा में इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।